हर एक की नज़रें गड़ी हुई थी, उनके परिजनों की, उनके समर्थकों की, कि चौधरी लाल सिंह जी को आज के दिन जो कि फैसला सुरक्षित रखा गया था दोनों वकीलों की जेरे आर्गूमेंट्स के बाद, आज क्या फैसला आएगा ये लगता था कहीं मायूसी का मुंह ना फिर से देखना पड़े। उसी के चलते आज चौधरी लाल सिंह जी को ऑनरेबल कोर्ट से बेल ग्रांट होगी। इस समय रविंदर जी और बलविंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं कठुआ से, जानने का प्रयास करके क्या कहना चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे? मुझे कुछ लाइनें याद आती हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ए जालिम तू इतना जुल्म कर जितना तू सह सके। ए जालिम तू इतना जुल्म कर जितना तू सह सके। बिल्कुल, क्योंकि आज उनकी सरकार है तो ये अंदर हैं, कल उनकी होगी तो वो अंदर होंगे। फिर जालिम मत बनो। ठीक है, कानूनी कार्रवाई जो चल रही है, मैं मुबारक करूंगा लाल सिंह जी को और उनके समर्थकों को, उनके परिजनों को। और मैं ये भी कहूँगा कि कोई पता नहीं किस टाइम किसकी टर्न लगेगी, बिल्कुल बारी आ जाएगी। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो वो कोर्ट तो देखेगा। बिल्कुल। तो मैं तो बहुत मुबारक करूंगा। हाँ, ये जो प्रेजेंट सरकार है, इनको एक संदेश ज़रूर दूंगा मैं कि ईडी, एनआईए या दूसरे तीसरे जो भी आपके पास हथियार हैं, हथियार ही कहूँगा मैं, क्योंकि अगर कोई उनके खिलाफ़ बोलता है तो ये बस उसके पीछे ये डाल देते हैं, ईडी डाल देते हैं, एनआईए डाल देते हैं या कुछ और डाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए जी। हम एक शहर के बाशिंदे हैं, उतनी आंखें नीची होनी चाहिए कि दोबारा मिल सकें। बिल्कुल। कल को वो मिनिस्टर बनेंगे तो फिर इनके लिए प्रॉब्लम होगी, ये जाहिर है। तो मैं तो यही करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ए जालिम तू इतना जुल्म कर जितना तू सह सके। मैं यही बात कहना चाहूँगा इनको। बाकी बलविंदर, चलिए बलविंदर जी आपके पास आते हैं। बलविंदर जी क्या कहेंगे? ये कहा जा रहा था कहीं ना कहीं बदले की राजनीति खेली जा रही है। देखिए, मैं प्रेस के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को इस देश से प्यार है वो देश की बात करते हैं, जो देश के गद्दार हैं वो इन लोगों को गद्दार बनाने की कोशिश करते हैं। चौधरी लाल सिंह एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने छोटे से घर से अपनी शुरुआत की थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके फादर साहब और मेरे फादर साहब जिन्होंने इकट्ठे काम किया है, आप समझ सकते हो पर कितनी गरीबी रेखा से हम लोग ऊपर उठे थे। खुदा ने उनको तरक्की बख्शी, लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ जालिम लोग जो थे उनके पीछे लगे हुए थे। मैं उन लोगों के नाम बताने में सिखाऊंगा नहीं, पर वो लोग अपने आप को समझ लें, पर बारी उनकी भी आने वाली है। आप देख सकते हो, जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, जो लोग उस सरकार में थे, चाहे वो कठुआ के थे, चाहे वो जम्मू के थे, चाहे वो उधमपुर के थे, चाहे वो ऊपरले इलाके भी कुछ लोग थे जिन्होंने आज करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली है। जो लोग चंद पैसों के लिए लोगों से पैसे लेके काम करते थे, कहते थे कहीं ना कहीं हमें बैठने के लिए जगह मिल जाए, आज वो लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं। उनके बंगले देखो, उनकी कोठियां देखो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो मौजूदा सरकार है, खास करके हमारे एलजी साहब जो पहले थे, जो मौजूदा हैं, क्या लाल सिंह का ही कोठी रही थी आपको जम्मू में खाली करवाने के लिए? क्या कठुआ में और कोई नेता नहीं है जिसने कोठी लेके रखी हुई है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ऐसी जो राजनीति, ये जो होशी राजनीति ये लोग कर रहे हैं, और हमारे जो गरीब गुरु के लीडर हैं चौधरी लाल सिंह, उनको फंसाने की भरसक प्रयास किया गया है। पर आज कहीं ना कहीं हमारी जो कोर्ट है, हमारी जो जिसपे हमें पूरा यकीन था, हमें संविधान पे यकीन है, आज उन्होंने उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा मारा है जो हमारे चौधरी लाल सिंह जी को बेल दी है। और मैं बताना चाहता हूं चौधरी साहब, आप इसी तरह आगे बढ़ो कि जनता जो आपके साथ है वो आपके साथ रही है, कहीं भी पीछे हटने वाली नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, जिन लोगों के पास ताकत होती है वो लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके किसी को भी फंसा सकते हैं। आज मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कल मेरे लिए भी कुछ करें। आज आप खड़े हो, आप हो सकता है कल आपके लिए कुछ ना कुछ खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ताकत है। यही काम अंग्रेजों ने किया है। ताकत के नशे में चूर हैं ये, ताकत के नशे में ये कुछ भी कर सकते हैं, इनसे बच के रहना है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ये कहा करते थे भाई कीचड़ में पत्थर नहीं मारना है, पर इनको अगर पत्थर नहीं मारेंगे ये हमें और दबाने की कोशिश करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ मौजूदा सरकार से, भाई इस तरह के जो लोग हैं आप उन्हें पहचानिए। खास करके एलजी साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी और वार्निंग भी रहेगी, कल आपके लिए मुश्किल होगी। आप कहीं ना कहीं जाओगे, आपका अपना जो जमीर है आपको इजाज़त नहीं देगा। आज मैं उन जज साहब का भी थैंक्स करना चाहता हूँ, अपनी माननीय अदालत जी का थैंक्स करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक अच्छे आदमी को पहचाना है और उन्होंने देखा है, क्योंकि हमें यकीन था
पर चौधरी साहब का उस ट्रस्ट में कोई लेना देना नहीं है। उनकी पत्नी उसकी चेयरमैन है, ना कि चौधरी लाल सिंह है। चौधरी लाल सिंह उस टाइम मिनिस्टर थे, वो मिनिस्ट्री का उस ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैं समझता हूँ जहाँ तक मेरी धर्मपत्नी है, अगर वो कोई काम करती है उसमें मेरा क्या लेना देना है। जहाँ तो कोई साबित हो तो उनको फंसाया जाए। आप एक होशी राजनीति करके उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये बहुत गलत बात है, और मुझे हमें पूरा यकीन है कि चौधरी लाल सिंह आने वाले टाइम में इन्हीं लोगों को जो कहीं ना कहीं उनके साथ दुश्मनी निभा रहे हैं, मैं तो साफ लफ्ज़ों में कहूँगा, ये लोग कहीं ना कहीं उन लोगों से दुश्मनी निभा रहे हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जिसको कहते हैं ना, जिसको खुदा बचाए उसे कोई मार नहीं सकता। जाको राखे सैया मार सके ना कोई, वो कहावत आज लाल सिंह पे सच साबित हुई है। मैं फिर एक बार लाल सिंह को मुबारक देता हूँ, और उनकी जो पार्टी है पूरी डोगरा संगठन जो उन्होंने बनाया हुआ है उसको भी बहुत बहुत मुबारक है। हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम उन लोगों को मुबारक है जो चौधरी लाल सिंह जी के साथ चले। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। साफ तौर पर इन लोगों ने कहा, बलविंदर सर ने और रविंदर सर ने कहा कि कहीं ना कहीं ओछी राजनीति की जा रही है, सरकारों का ये काम नहीं, और कहीं ना कहीं उनकी छवि को, चौधरी लाल सिंह जी की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। आज कहीं ना कहीं ऑनरेबल कोर्ट ने जमानत दिया उन्हें, यानी खुशी की लहर दौड़ी उनके समर्थकों के बीच में, उनके परिवारजनों के बीच में। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा कि बार बार ये कहा जा रहा था कि बदले की राजनीति चौधरी लाल सिंह के साथ की जा रही है, और उनके परिवारजन भी लगातार ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उन पर दबाव है कि आप एक पार्टी विशेष को ज्वाइन कर लीजिए या फिर चुप हो जाइए। पर चौधरी लाल सिंह जी ने कहा था, मैं झुकूंगा नहीं, मैं अपनी जम्मू कश्मीर की, खासकर जम्मू की जनता की आवाज़, डोगरों की आवाज़ उठाता हूँ, उठाता रहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि जम्मू एक अलग स्टेट मिले, जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा मिले। पर उसी के चलते सारा आपको हमने पूरा प्रक्रिया बताया कि कहाँ से शुरुआत हुई, किस तरह से उन्हें यानी कि ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया, उनकी रिमांड ली गई, उसके बाद जो कि इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, और उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं ऑनरेबल कोर्ट से ज़रूर राहत मिलेगी। आज कहीं ना कहीं जो उनके परिजनों की या उनके समर्थकों की उम्मीद पर कहीं ना कहीं खरी उतरी है, और जुडिशियल से उन्हें राहत मिली। चलिए आगे देखते क्या होता। फिलहाल ये कहेंगे चौधरी लाल सिंह जी के समर्थक, उन्हें परिवार वालों के लिए खुशी की लहर दौड़ी है कि चौधरी लाल सिंह जी को आज ऑनरेबल कोर्ट से जमानत मिली है। जुड़े ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।